हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए जो आर्ट्स एंड कल्चर है उसका रिवीजन करेंगे। तो इसमें तिरंगा सीरीज नंबर 7 है, तो इसमें आर्ट्स एंड कल्चर को शामिल किया गया है, तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। सांची स्तूप कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था? तो पहले देखते हैं कि सांची स्तूप है कहाँ। तो है मध्य प्रदेश के अंदर, और इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर के अंदर 1989 के अंदर शामिल किया गया था। और वर्तमान जो नवीनतम स्थल है जो कि विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है तो वह है धोलावीरा गुजरात के अंदर, और जो रामप्पा मंदिर तेलंगाना है वो उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता व एलोरा की गुफाएं ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, और इनको 1983 के अंदर शामिल किया गया था। और ताजमहल है आगरा के अंदर, उसको भी 1983 के अंदर ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के अंदर है, और इसको गंगवंश है, गंगवंश के जो नरसिंह देव वर्मन है उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर 1984 के अंदर शामिल किया गया था। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को ये भरतपुर के अंदर ही है, भरतपुर राजस्थान के अंदर, और इसको शामिल किया गया था 1985 के अंदर। आगे और देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए ही प्रसिद्ध है ये। इसको 1985 के अंदर शामिल किया गया था। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसको 1986 के अंदर शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसको 1989 के अंदर शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, और इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने ही इसको पूरा किया था, और इसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था 1993 के अंदर ही। भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के अंदर है, और इनको 2003 के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रानी की वाव। तो रानी की वाव ये गुजरात के अंदर ही है, और 2014 के अंदर ही इसको शामिल किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कितने रुपए पर ही रानी की वाव का चित्र है। आगे देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इसको 2016 के अंदर शामिल किया गया है। भारत की एकमात्र विश्व मिश्रित धरोहर के अंदर शामिल है। तो भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर के अंदर कौन सी शामिल है? तो कंचनजंगा। आगे देखते हैं, अहमदाबाद शहर को 2017 के अंदर, जयपुर शहर को तो 2019 के अंदर ही, और रामप्पा मंदिर तथा धोलावीरा। तो रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना का है, और धोलावीरा गुजरात का है, जिनको 2021 के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग रूट ब्रिज। तो लिविंग रूट ब्रिज इसको भी संभावित सूची के अंदर ही डाला गया है, और ये मेघालय के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अमूर्त धरोहर। तो भारत की कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? तो 14 को। कौन कौन से इनको और देख लेते हैं। नवरोज तो पारसी धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म का जो नव वर्ष है उसको नवरोज कहते हैं। कुंभ मेला, कानबेलिया डांस, और रामरण। तो रामरण ये कहाँ की है? तो ये उत्तराखंड का है। आगे और देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत के अंदर? तो शास्त्रीय नृत्य है 8। सबसे जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। सत्रिया भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, और इसके अंदर शंकरदेव के द्वारा ही जो अंकिया नाट है उसका नाटक किया जाता है। तो अंकिया नाट का जो नाटक है वो कहाँ पे किया जाता है? तो सत्रिया नृत्य के अंदर ही किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, और इसके अंदर मंदिरों के अंदर ही जो रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, और ये मरगलानी साराभाई, इन तीनों के द्वारा ही मंदिरों के अंदर नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और इसकी जो महत्वपूर्ण नृत्यांगना वो है यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति है वो भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यांगना है। इसमें इसको क्या कहते हैं? मटका नृत्य भी कहते हैं, और इसमें यामिनी कृष्ण मूर्ति व राधा रेड्डी है, ये 2 कलाकार हैं। उड़ीसी उड़ीसा की है, और इसमें महादेवी मुद्दल, केलुचरण महापात्र के द्वारा ही संयुक्त रूप से ही मतलब नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है, और इसमें कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन के द्वारा ही नृत्य किया जाता है, तथा इसमें हरा रंग है वो विजय का प्रतीक होता है, और लाल रंग है वो बुराई का प्रतीक होता है। कथक नृत्य ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा ही ये मतलब कथक नृत्य के प्रसिद्ध जो नृत्यांगना वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तथा लच्छू महाराज और सितारा देवी, ये पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, इनका निधन भी हो गया है, और ये प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कलाकार है नृत्य के। आगे देखते हैं, मणिपुरी। ये मणिपुर के ही हैं, और इसके अंदर जो झापेरी बहन है वो महत्वपूर्ण कलाकार है। तो झापेरी बहनें ही हैं मणिपुर की।
मोहिनीअट्टम ये केरल का है और इसके अंदर कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी ये महत्वपूर्ण कलाकार है, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना। आगे देखते हैं भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सतूर से है। सितार वादक तो पंडित रविशंकर व विलायत खां, तो विलायत खां और पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक से ही। तबला वादक कौन कौन से हैं, तो जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज। तो किशन महाराज है, अल्लाह रखा खान है, जाकिर हुसैन है और लतीफ खान, ये सब तबला वादक है। नेक्स्ट और देख ले बांसुरी वादक कौन कौन, तो बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई वादक कौन कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन। सरोद वादक है अहमद अली खां और अली अकबर खां। वीणा वादक है एस बालचंद्रन। संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा प्लस में भजन सोपारी, जिनका हाल ही के अंदर निधन भी हो गया है भजन सोपारी का। वायलिन वादक है डॉक्टर एन राजन, तो डॉक्टर एन राजन है वायलिन वादक। आगे और देखते हैं भारत के अंदर जो शास्त्रीय भाषाएं, ये तो शास्त्रीय नृत्य थे, अब है शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल को 2004 के अंदर शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, तेलुगु को 2008 के अंदर, कन्नड़ को 2008 के अंदर ही, संस्कृत को 2005 के अंदर ही शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, मलयालम को 2013 के अंदर, और उड़िया सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है जिसको 2014 के अंदर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। आगे और देखते हैं कानबेलिया नृत्य, तो कानबेलिया नृत्य कहाँ किया जाता है, राजस्थान का फेमस है और गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना भी है। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड का है। पंडवानी पंथी तथा राउत नाचा, तो राउत नाचा ये कहाँ के, छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। बुइया चालो और वाचो ये अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। नौटंकी, रासलीला और कंजरी ये उत्तर प्रदेश के, मतलब ये क्या है, लोक जो नृत्य होते हैं वो हैं। देखनी, फूंगदी और सिम्मो ये गोवा के नृत्य हैं। डांडिया, गरबा ये गुजरात के नृत्य हैं। छऊ नृत्य ये पश्चिम बंगाल का है। बिहू और बगुरुम्बा तथा भोरताल ये असम के नृत्य हैं। जाट, जाटिन व विदेशिया ये बिहार के नृत्य हैं। आगे और देख लेते हैं नट्टी, चंबा, धमान, तो नट्टी, चंबा और धमान ये हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। यक्षगान और लंबी ये कर्नाटक के हैं। रऊफ, कूद व हिकात ये जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। थांगटा, पुंगचोलम और नट संकीर्तन ये मणिपुर से संबंधित नृत्य हैं। लावणी, तमाशा और लेजिम ये महाराष्ट्र का नृत्य है। होजागिरी त्रिपुरा का है। कलारीपट्टू ये केरल का मार्शल आर्ट है। घूमर, कानबेलिया, चक्री और गिद्दड़ ये राजस्थान का लोक नृत्य है। चिरहू और बम्बू ये मिजोरम का लोक नृत्य है। आगे और देखते हैं एतमादौला का मकबरा, तो एतमादौला का मकबरा है कहाँ, तो ये आगरा के अंदर है और इसका निर्माण नूरजहां के द्वारा ही करवाया गया था पित्रादर शैली के अंदर। तो पित्रादर शैली के अंदर ही एतमादौला का निर्माण करवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र के अंदर है और इसका निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूट वंश के ही जो कृष्ण फर्स्ट है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ही है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। एडाहीदीन का झोपड़ा ये अजमेर के अंदर है और ये पहले एक संस्कृत की पाठशाला हुआ करती थी, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही एडाहीदीन का झोपड़ा बना दिया गया था और इसको पूरा किसने करवाया था, तो इत्मीदुल के द्वारा ही। आगे देखते हैं काकरिया झील ये कहाँ है, ये अहमदाबाद के अंदर है। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ का किला ये जोधपुर के अंदर ही है। नाहरगढ़ जयपुर में है। अवहा महल ये भी जयपुर के अंदर है और 9 मंजिला है। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली के अंदर है और इसका निर्माण मतलब चारबाग शैली के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं सेंट जॉर्ज का किला ये चेन्नई के अंदर है। शेरशाह का मकबरा ये शाशाराम के अंदर है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बुलंद दरवाजा ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। अकबर का मकबरा ये सिकंदरा आगरा के अंदर ही है और इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। आगे और देख लेते हैं इमामबाड़ा लखनऊ के अंदर है। फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर है। बीबी का मकबरा ये औरंगजेब के द्वारा ही ताजमहल की बद्दी नकल, मतलब बीबी के मकबरे को ही ताजमहल की बद्दी नकल भी कहते हैं। बेलूर मठ ये कोलकाता के अंदर है और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही इस मठ का निर्माण करवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है। इंडिया गेट ये दिल्ली के अंदर है और किसके द्वारा, लुट्टी मंच के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था।
चंडीगढ़ का निर्माण तो ली कार्बूसियर के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। और वर्तमान में चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट भी कर दिया गया है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चार मीनार हैदराबाद के अंदर है। कांचीपुरम मंदिर ये तमिलनाडु के अंदर है। कोणार्क का मंदिर ये उड़ीसा के अंदर है। जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा के अंदर ही है। आगे और देखते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो ये राजस्थान के सिरोही में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर तो अमृतसर पंजाब के अंदर ही है। जामा मस्जिद तो ये आगरा दिल्ली के अंदर है और शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शोर मंदिर तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है और पल्लव वंश के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर तो ये मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है और 13वीं सदी के अंदर ही इसका निर्माण करवाया गया था। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मदुरई शैली सॉरी मदुरई तमिलनाडु के अंदर ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे और देखते हैं। तिरंगा सीरीज नंबर 8 का रिवीजन देख लेते हैं। वरदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वरदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है और ये भगवान शिव से संबंधित है। चोल वंश के जो राज फर्स्ट है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था द्रविड़ शैली के अंदर ही। चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो विजयालय है। महाबलीपुरम मंदिर तो इसको सब पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है और ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है और इसका निर्माण पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को ही 1969 के अंदर इनको फर्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 52वां आशा पारेख को दिया गया है और 51वां दिया गया था रजनीकांत को, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन से नंबर के थे अब की बार, तो ये 68वें नंबर के थे। आगे देखते हैं। पहला सरस्वती सम्मान तो पहला सरस्वती सम्मान 1991 के अंदर ही बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को और वर्तमान में दिया गया था रामदत्त मिश्र को ही। उनकी कृति का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। तो किस कृति के लिए दिया गया था, तो मैं तो यहाँ हूँ इस कृति के लिए ही दिया गया था। व्यास सम्मान तो व्यास सम्मान फर्स्ट दिया गया था 1991 के अंदर ही रामविलास शर्मा को दिया गया था और वर्तमान में दिया गया है असगर बजाज को ही। उनका नाटक है फेमस महाबली, तो महाबली नाटक के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 के अंदर हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो के द्वारा भाग लिया गया था और 1765 के अंदर ही इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध होने के बाद में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाई के द्वारा भाग लिया गया था। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 में हुआ था वेलेजली के द्वारा ही। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो। असहयोग आंदोलन तो ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल थे जेम्स फोर्ड, तो जेम्स फोर्ड थे। आगे और देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला था और उस समय गवर्नर जनरल थे इरविन। स्वदेशी आंदोलन 1905 के अंदर और उस समय कौन थे, वायसरॉय तो करजन थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत अखिल भारतीय किसान सभा का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ था 1936 के अंदर ही और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, तो स्वामी सहजानंद उस समय अध्यक्ष थे। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 1965 के अंदर दिया गया था जी शंकर कुरूप को ही मलयालम भाषा के लिए। 56वां नीलमणि फूपड़ को दिया गया है और 57वां दिया गया है दामोदर मोजा जी को, तो दामोदर मोजा को दिया गया था 57वां। इसके अंदर 11 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ही प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही 1867 के अंदर की गई थी। पुष्कर मेला तो पुष्कर अजमेर राजस्थान के अंदर ही पड़ता है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये भी अजमेर के अंदर है और एडाइदीन का झोपड़ा ये भी अजमेर में ही है। पुष्कर महोत्सव तो पुष्कर मेला तो बढ़ता है अजमेर के अंदर, जबकि पुष्कर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ता है और नदी के महत्व को बढ़ावा देने से संबंधित है। आगे देखते हैं। थाईपुशम फेस्टिवल ये तमिलनाडु का है। त्रिशूरपुरम केरल का है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है और उस्ता कला ये बीकानेर की फेमस है। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, तो राजा रवि वर्मा है ये फेमस चित्रकार है और इनकी प्रमुख जो चित्र है वो है शकुंतला, तो शकुंतला इनका फेमस चित्र है और ये केरल से संबंधित है इनका। मधुबनी पेंटिंग तो ये बिहार की है, बिहार के मिथिला प्रदेश की। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत माता के पेंटिंग तो ये अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही बनाई गई है भारत माता की पेंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं।
चंदेरी कहाँ की वस्त्र कला है? तो मध्य प्रदेश की है। बंदनी वस्त्र कला तो राजस्थान गुजरात की से संबंधित है। पैठनी वस्त्र कला महाराष्ट्र की है। पोचमपल्ली तेलंगाना का है। कांचीपुरम तो कांचीपुरम वस्त्र कला तमिलनाडु का है। बालूचरी ये पश्चिम बंगाल का है। कोटा डोरिया तो कोटा राजस्थान का फेमस है। और बोमकई साड़ी ये उड़ीसा की फेमस है। तो ये महत्वपूर्ण जो वस्त्र कला है वो है। नेक्स्ट देखते हैं थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ राजस्थान की सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसमें कांच पर सोने की जो नक्काशी की जाती है, तो कांच पर सोने की नक्काशी किसमें की जाती है? तो थेवा कला के अंदर ही। जरदोजी कला तो लखनऊ के अंदर है और इसको शुरू करने वाली थी नूरजहां। आगे और देखते हैं कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो केरल का है। थांगटा तो ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और मलखम ये मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। आगे देखते हैं पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली संगीतकार कौन है? तो एस सुब्बुलक्ष्मी है और इनको 1998 के अंदर ही पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यूएनओ की महासभा के अंदर ही पहली महिला हेड कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 के अंदर दिया गया था और इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है तथा इनको फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड भी दिया गया था। तो फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड भी लता मंगेशकर को ही दिया गया है। आगे देखते हैं फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही दिया गया है। सितार वादक कौन है? तो ये अमीर खुसरो है। इनकी फेमस पुस्तक है खजाइन इल फुत्ता है। तो खजाइन इल फुत्ता इनकी फेमस पुस्तक भी है। इसको तोता ये हिंद भी कहते हैं। तानसेन का सम्मान किस राज्य के अंदर, मतलब तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। आगे और देख अब तिरंगा सीरीज 9 के अंदर ही जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उनको देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ तो आनंद मठ बंकिम चंद्र बनर्जी की पुस्तक है और इससे ही जो वंदे मातरम है उसी से लिया गया था। गीता रैसे ये बाल गंगाधर तिलक की है और इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका का नाम है मराठा व केसरी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पत्रिका। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो दादा भाई नौरोजी की है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है। गुलामगिरी ये महात्मा ज्योतिबा फुले की है। द इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस की है और 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम तो अब्दुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया डिवाइडेड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। गीतांजलि तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है और इनको साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार, मतलब एशिया का जो साहित्य का जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो इनको ही दिया गया था, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को ही। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए ही। रहेला इब्न बतूता की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है और ये हर्षवर्धन के समय थे। राजतरंगिणी कल्हण की है। इंडिका मेगिस्तनीज की है। कल्पसूत्र तो भद्रभाऊ की है तथा जो जैन साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगे देखते हैं बुद्ध चरित्रम तो अश्वघोष की है। अष्टाध्यायी तो पाणिनि की है और व्याकरण का जो ग्रंथ है तो व्याकरण का ग्रंथ मतलब फर्स्ट व्याकरण का ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी है। कुरंजी कुरंजी असम साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कुरंजी कहा जाता है। सीयू की तो ये हवेन सांग की है और ये चाइना से संबंधित है, चाइना के थे। किताबुल हिंद तो अलबरूनी की है। मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त की है। मर्सकटिकम ये तो क्षुद्रक की है। गीत गोविंद तो जयदेव की है। अकबरनामा या आईने अकबरी तो ये अबुल फजल की है। वृद्ध संहिता तो ये वराह मिहिर की है। सूर्य सिद्धांत तो ये आर्यभट्ट की है। आमुक्त माल्यदा तो आमुक्त माल्यदा ये कृष्ण देव राय की है और ये विजयनगर साम्राज्य संबंधित थे। महाभाष्य पतंजलि की है। कामसूत्र तो ये वात्सायन की है। तो कामसूत्र की कौन सी है? तो वात्सायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब आगे और देखते हैं रत्नावली ये हर्षवर्धन की है। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई की है और तराइन का युद्ध 1191-1192 के अंदर ही किसके? मोहम्मद गोरी वो पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। विश्व इतिहास की झलक तो जवाहरलाल नेहरू की है। बंदी जीवन तो सचिंद्रनाथ साहयाल की है और इसको क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है। जैन अवेस्ता तो पारसी धर्म का है जो पवित्र ग्रंथ है उसको कहते हैं जैन अवेस्ता कहते हैं। आदि ग्रंथ इस सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग व हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड तो सरोजिनी नायडू की है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो ये भीमराव अंबेडकर जी की है। नील दर्पण ये दीन बंधु मित्रों की है। पद्मावत तो ये मलिक मोहम्मद जायशी की है। नूर सिपिहर व खजाइन उल फुतह तो ये अमीर खुसरो की है। तो नूर सिपहर
और खजाइन उल्फ होता है, ये अमीर खुसरो की फेमस पुस्तकें हैं। तो जो पुस्तकें हैं वो देख लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।